Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel The Lovely Professionals. आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है क्योंकि पहली बार मैं कोई ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कुछ वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश जानेंगे और इंग्लिश को कैसे सीखना है फ्रॉम बिगिनिंग वो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर्स की। ये जो लेटर्स हैं तो अल्फ़ाबेट जो है सबको पता ही है 26 है ऐसे जेड तक। तो मैं यहाँ लेटर से स्टार्ट करूँगा। लेटर्स में और अल्फ़ाबेट में बहुत फ़र्क है। बहुत अक्सर जो है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लेटर्स और अल्फ़ाबेट में, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है जो आज क्लियर हम करेंगे यहाँ पे। तो लेटर्स क्या होते हैं? ये है ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट जैसे इसमें है। और ये लेटर्स कैसे हैं? ये अल्फ़ाबेट जो है जब वो प्रॉपरली अरेंज ना हो तो वो लेटर्स बनते हैं। कैसे? जैसे सी है, मैं यहाँ पे आर लिखूँगा, ए, क्यू, पी, बी। तो ये जो है ये है लेटर्स। अब लेटर्स के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है वर्ड्स। अब ये वर्ड्स कैसे बनते हैं और वर्ड्स होते क्या है? तो वर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेट से ही वो लेटर्स जब लेटर्स जो है इसको हम सिंपली नॉर्मली कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन अगर इतना ही कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स तो कन्फ्यूजन होगा। देखें कैसे। अगर मैं ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आर, ए, सी, ठीक है, ये जो है ये है ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन ये इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ड जो है उसकी एक उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। अगर हम इतना ही कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स तो गलत है। तो वर्ड की डेफिनेशन ये है, व्हेन लेटर्स और प्रॉपरली अरेंज्ड इन एन सिस्टमैटिक ऑर्डर हम कह सकते हैं। और व्हेन लेटर्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड एंड गिव अ सेंस और हैज़ अ मीनिंग। जब इतना ही नहीं इतना ही ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। तो इसका प्रॉपर अरेंजमेंट अगर मैं बोलूँ, ये सिंपल सा वर्ड है कार, ठीक है। तो ये जो है इनको हम बोलते हैं ये ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने बोला लेटर्स क्या होते हैं? जब अल्फ़ाबेट प्रॉपरली अरेंज ना हो तो वो लेटर्स बन जाते हैं। और वर्ड्स जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स विद प्रॉपर मीनिंग, तो उनको हम वर्ड्स बोलते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इतना ही नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही नहीं कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ हमें ये भी बोलना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन वर्ड्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड और व्हेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग, विद प्रॉपर मीनिंग हम बोल सकते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं वो है हमारा सेंटेंस। जैसे मैं अभी बोलूँगा यहाँ पे, एक सेंटेंस में लिख लेता हूँ, आई हैव अ कार, जो कि अभी नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में है। तो आई हैव अ कार, ये जो है ये एक सेंटेंस है, इसका मीनिंग है मेरे पास गाड़ी है। तो ये क्या है? ये आई यहाँ पे, ठीक है, ये आई की अपनी एग्जिस्टेंस है, हैव की अलग है और कार की अलग है। तो इसके बारे में मैं सबसे 2 मिनट यहाँ पे मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ आप सबसे, कि ये जो है ये सेंटेंस क्या है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ये हैव यहाँ पे क्या है सेंटेंस में। ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ और बहुत आसान तरीके में। वो वीडियोस अभी भी हमारी चैनल पे मौजूद हैं अगर आपको अच्छा लगे, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो अच्छे से देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसमें टेंसेस जो है ऑलरेडी कंप्लीट किया है इन एन सिंपलेस्ट वे दैट कैन बी डन।
तो वो देखें, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और वो जो वीडियोस है उनसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फराहम होती है वहाँ से। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ आप सबसे कि वो वीडियोस अच्छे से देखें। और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है कि सेंटेंस क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जानने को मिलेंगी। और ये सीरीज़ तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस देखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ और स्पीच, ठीक है। तो इसमें जो हम स्पीच देखते हैं, जो आप पैराग्राफ्स देखते हो अपनी बुक्स में या अपनी स्पीच सुनते हो टीचर से, बाकी स्पीकर से, तो उसी को हम पैराग्राफ या स्पीच बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन जो हमने ऊपर स्टार्ट की है वही कैरी ऑन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन सेंटेंस आर प्रॉपरली अरेंज्ड और ग्रुप ऑफ सेंटेंस विद प्रॉपर मीनिंग, तो वो बन जाते हैं पैराग्राफ। अब चले, अब हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सी एक सिंपल सी चीज़ है, कुछ वर्ड्स की जो है आज हम इंग्लिश जानेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे मैं से, क्योंकि इस मैंने ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। मैं की इंग्लिश जो है वो है आई। उसके बाद है हम की इंग्लिश है वी, ठीक है। और उसके बाद है तुम या आप। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं कुछ ऐसा जो है इस टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ इश्यूज भी आएंगे, तो उनको प्लीज़ नज़रअंदाज करिएगा। बस आप मेरी बात पे फोकस करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो तुम, आप, इसकी इंग्लिश है यू। उसके बाद है वो की इंग्लिश है दे, ठीक है। उसके बाद है कोई लड़का, ठीक है, लड़का। वो नहीं, लड़के को क्या बोलते हैं, लड़के की इंग्लिश, फॉर एग्जांपल हम एक लड़के की बात करेंगे, एक लड़का, उसको बोलते हैं ही। एक लड़की, इसकी इंग्लिश है शी, ठीक है। और उसके बाद है ये, कभी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड है और इसकी इंग्लिश है इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, मुझे की इंग्लिश है मी। फिर है हमें बताओ, टेल अस। तो यहाँ पे हमें की इंग्लिश है अस, वेरी गुड। तो उसके बाद है तुम्हें या आपको। जैसे मैंने ऊपर लिखा है तुम या आप, इसका बनेगा तुम्हें या आपको। इसकी इंग्लिश जो है वो है यू ही रहेगी, ठीक है। और उसके बाद है इन्हें, जरा इन्हें बताओ, इन्हें की इंग्लिश है देम, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल उस लड़के को बताओ, उसी लड़के या उस लड़के, ठीक है। उस लड़के को बुलाओ, कॉल हिम, उस लड़के को हिम, सिंपल। उस या उस लड़की को हर। तो ये तो था, ये है कुछ बेसिक सी चीज़ें जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस सीरीज़ को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश फॉर बिगिनर्स जो है इसका हम नाम रखेंगे। इट्स इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो ये उसका पहला वीडियो था। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और जितना हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।